हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्यांग स्टडी। दिस इज हरिओम। तो आज हम अपने सभी विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे एच सी एफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, है नी। तो आप लोगों से निवेदन है कि हमारी वीडियो को अपने सभी दृष्टिबाधित साथियों तक शेयर करो, ताकि उन्हें भी विद एक्सेसिबिलिटी मैथमेटिक्स पढ़ने का चांस मिले। उन्हें भी पता चल पाए कि दिव्यांग स्टडी एक ऐसा चैनल है जहाँ पर दृष्टिबाधित छात्रों के लिए एक्सेसिबल तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि जो हमारा एच सी एफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होता क्या है। इसे हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, कुछ लोग मासा पा बोलते हैं, और शॉर्ट में हम इसे मासा भी बोल सकते हैं, क्या मासा। ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है एच सी एफ की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एच सी एफ रेफर्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। तो किन्हीं भी दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा या एच सी एफ वह बड़ी से बड़ी या वह अधिकतम या वह हाईएस्ट संख्या होती है जिससे उन दी हुई सभी संख्याओं में अलग अलग भाग देने पर वह संख्याएं पूर्णतया विभक्त हो जाती हैं। ठीक है। किन्हीं भी संख्याओं का अगर मासा होगा, ठीक है, तो उन संख्याओं के मासा से एच सी एफ से उन सभी संख्याओं को अलग अलग डिवाइड करो, तो वो सभी संख्याएं पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी। और उन संख्याओं के मासा से बड़ी यानी कि एच सी एफ से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो उन सभी संख्याओं को अलग अलग पूरा पूरा विभाजित कर दे। ये होता है। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन लेके बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल है ये। 12 और 18 का एच सी एफ 6 होता है। ठीक है। क्या होता है? 6 होता है। तो 6 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 12 और 18 दोनों को डिवाइड कर दे। देखो, 6 से आप 12 को डिवाइड करोगे पूरा पूरा हो जाएगा, 6 से आप 18 को डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा हो जाएगा। 6 से बड़ी कोई संख्या नहीं होगी। छोटी तो आपको कई सारी संख्याएं मिल जाएंगी। जैसे आप देखोगे कि 1 है, 1 से तो मतलब दुनिया की सभी संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी, है नहीं। हमने लिया 2, 2 से 6 मतलब 12 भी हो जाएगा, और 18 भी। हमने लिया 3, 3 से हमारा 12 भी डिवाइड हो जाएगा, 18 भी। और इसके बाद आता है हमारा 6 से 12 भी हो जाएगा, 18 भी। लेकिन 6 से बड़ा कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। अगर दो संख्याओं के बारे में बात करते हैं तो दो संख्याओं को डिवाइड करना पड़ेगा। अगर तीन संख्याएं होती तो तीन संख्याओं का जो मासा होगा या एच सी एफ होगा, 3 नंबर्स का, उन संख्याओं के एच सी एफ से सभी को डिवाइड करो अलग अलग। जैसे हम 6 से 12 और 18 को कर रहे हैं, ऐसी सभी संख्याओं को डिवाइड करो उनके एच सी एफ से, तो वो पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए। और उससे बड़ी कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, उन संख्याओं के एच सी एफ से बड़ी कोई संख्या नहीं होनी चाहिए जो उन सभी संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो और दूसरी बात, मेन चीज़ ये है कि कम से कम दो संख्याएं होनी ही चाहिए एच सी एफ निकालने के लिए। दो से कम संख्याओं का एच सी एफ नहीं निकलता है। फिर चाहे वो 2, 3, 4 कितनी भी संख्याएं वो सबका निकल जाएगा, लेकिन कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है हमारी 2। मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 2 नंबर्स की फॉर एच सी एफ। किसके लिए? फॉर एच सी एफ फाइंडिंग। तो हमने आपको बता दिया है। जैसे हमारा 12 और 18 था, 1 से देखो 12 18 दोनों में जा रहा है, 2 से भी जा रहा है 12 और 18 में डिवाइड पूरा पूरा, 3 से भी जा रहा है 12 और 18 में, 6 से भी जा रहा है। लेकिन 6 से छोटी तो 1, 2, 3 कई सारी नंबर हैं, लेकिन 6 से बड़ी नहीं है। ठीक है। तो यही होता है एच सी एफ। ठीक है। अगर दूसरे तरीके से हम आपको बताएं तो 1 भी हमारा कॉमन फैक्टर है। किसका? 12 और 18 का। 2 भी हमारा कॉमन फैक्टर है 12 और 18 का। 3 भी हमारा कॉमन फैक्टर है 12 और 18 का। और 6 भी है। इन सभी में हाईएस्ट वाला कौन सा है? 1, 2, 3, 6 दीज आर ऑल कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18, बट हाईएस्ट नंबर इज या हाईएस्ट फैक्टर इज, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 6। मतलब बड़ा वाला कौन सा है? 6 है। ठीक है। तो इसीलिए इसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसीलिए बोलते हैं बड़ी से बड़ी संख्या। और दूसरी बात आप लोगों को ये हम बताना चाहेंगे कि फैक्टर, फैक्टर क्या होता है। जैसे हम 12 का फैक्टर लेते हैं तो 1 भी 12 का फैक्टर है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है। मतलब किसी भी संख्या का अगर फैक्टर है उससे उस संख्या में डिवाइड जाएगा पक्का। और किसी भी संख्या का फैक्टर उस संख्या से छोटा होता है। देखो 1 भी फैक्टर है 12 का, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है। ये सब क्या है? 12 से छोटे हैं। और इन सभी संख्याओं से, सभी फैक्टर से 12 में डिवाइड जा रहा है। लेकिन 1 से हमारा 12 में भी जा रहा है, 18 में भी जा रहा है। ऐसे ही 2 से 12 में भी, 18 में भी, 3 से 12 में भी, 18 में भी, ऐसे ही 6 से। तो ये सब कॉमन हो जाएंगे, मतलब दोनों को 1, 2, 3, 6 ये सब कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन सभी से दोनों में जा रहा है। ठीक है। तो इसीलिए इन्हें बोलते हैं कॉमन फैक्टर्स। लेकिन इनमें बड़ा वाला कौन सा है? हाईएस्ट वाला या अधिकतम वाला? 6।
तो इसीलिए बोलते हैं। यानी कि किन्हीं भी संख्याओं का, फिर से रिपीट कर रहे हैं, मासा या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भाई बड़ी से बड़ी या भाई अधिकतम या भाई हाईएस्ट या वह मैक्सिमम नंबर होती है जिससे दी हुई सभी संख्याओं को अलग अलग विभाजित करने पर वह पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं या कंप्लीटली डिवाइड हो जाती हैं। अब हम आपको निकाल के बता रहे हैं, जैसे हमने 12 और 18 का आपको डायरेक्ट ही बता दिया, विदाउट निकाल के बिना निकाल के ही हमने बता दिया कि 6 होगा। लेकिन जैसे हम क्या करते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं, एकदम बेसिक मेथड लगेगा डिवाइड का, पूरा पूरा वही ट्रेडिशनल मेथड। छोटी नंबर से बड़ी नंबर को डिवाइड करते हैं, दो संख्याएं हैं तब, तीन संख्याओं वाला अलग बताएंगे, चार संख्याओं वाला भी बताएंगे। तो दो संख्याओं, इन केस आप टू नंबर्स हम क्या करेंगे, छोटी नंबर से बड़ी नंबर को डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12 से 18 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 12 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि हमारा 18 आ जाए, 12 बन जाए 12, तो 2 से 12 2 या 24, फिर वो मोर देन हो जाएगा। तो 12 का टेबल हम केवल 1 बार पढ़ेंगे और हम 18 के नीचे 12 लिख देंगे। तो 18 में से 12 को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। अब रिमाइंडर कितना मिलेगा, हम रिमाइंडर प्राप्त करेंगे 6, ठीक है। हमने 12 का टेबल एक बार पढ़ा तो कोसेंट यानी कि भागफल में 1 लिख दिया और 12 को लिख लिया 18 के नीचे। हमने जब हमने घटाया तो हमें कितने प्राप्त किए, हमने 6 शेषफल। अब जो शेषफल मिलते हैं उनसे हम पिछले वाले भाजक या पिछले वाले डिवीजर को डिवाइड करते हैं। यानी कि जो 6 शेषफल मिले हैं इनसे हम, भाजक क्या होता है, जिससे हम भाग देते हैं। तो इससे पहले हमने 12 से भाग किया था ना, तो हमारा 12 था ना डिवीजर, भाजक। तो हम जो शेषफल 6 मिले हैं, 6 शेषफल है कितने, 6, तो इससे हम 6 से 12 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने 12 से डिवाइड किया था। तो 6 से जब हम 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 का टेबल 2 बार पढ़ने पर 12 आ जाएगा, 12 के नीचे 12 लिख देंगे, ठीक है। अब कोसेंट में लिख देंगे 2। तो कौन सी ऐसी नंबर थी, अब हम 12 में से 12 को घटाएंगे ना तो 0 मिल जाएगा, रिमाइंडर कितना, 0। तो कौन सी ऐसी नंबर थी जिसका टेबल सबसे लास्ट बार पढ़ने पर डिवाइड का प्रोसेस कंप्लीट हुआ या शेषफल 0 मिला है, तो 6 का टेबल 2 बार पढ़ने पर डिवाइड का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और हमें शेषफल 0 मिल गया है। यानी कि लेटेस्ट वाला डिवीजर, लास्ट वाला भाजक ही आंसर होता है हमारा, HCF होता है। तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ लोग 2 समझने लगते हैं, 2 नहीं होगा, 6 का टेबल पढ़ने पर डिवाइड कंप्लीट हुई है नहीं, तो 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 है, तो ठीक है, 6 हमारा HCF हो जाएगा इस तरह से। 6 इज द HCF ऑफ 12 एंड 18, क्या 6 इज HCF ऑफ 12 एंड 18। और लेते हैं, जैसे हमें निकालना है 18 और 45 का, तो हम क्या करेंगे, 18 से 45 को डिवाइड करेंगे, तो 18 दूनी 36, 45 के नीचे हम 36 लिख लेंगे। 45 में से हम जब 36 को करेंगे सब्ट्रैक्ट तो वी विल गेट रिमाइंडर 9। अब हम 9 से किसे करेंगे, 9 से हम 18 को करेंगे डिवाइड, क्योंकि इससे पहले हमने 18 से किया था डिवाइड, इससे पहले डिवीजर है भाजक क्या था, 18 था। तो जो रिमाइंडर हमारे रिमाइंडर कितने 9 है, 9 से हम 18 को करेंगे, तो 9 का टेबल 2 बार पढ़ने पर हमें 18 मिल जाएगा, 9 2 या 18। तो कोसेंट में लिखेंगे 2 और 18 के नीचे 18 लिखेंगे। जब करेंगे सब्ट्रैक्ट, जब करने पर हम सब्ट्रैक्ट कितने प्राप्त करेंगे, 18 माइनस 18, रिमाइंडर 0। तो यानी कि 9 का टेबल 2 बार पढ़ने पर डिवाइड कंप्लीट हो गई है नहीं, या शेषफल 0 आ गया है। 9 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ने पर डिवाइड की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है या रिमाइंडर 0 मिल गया है, तो आवर आंसर विल बी 9, क्या आवर आंसर विल बी 9। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो 9 विल बी HCF ऑफ 18 एंड 45, क्या 9 विल बी HCF ऑफ 18 एंड 45। और लेते हैं, जैसे हमें निकालना पड़े 15 और 85 का, तो हम क्या करेंगे, 15 से छोटी नंबर से बड़ी नंबर को डिवाइड करेंगे, तो 15 पना 75, 85 के नीचे लिखेंगे 75, 85 में से 75 को करेंगे जब हम सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाएंगे 85 में से 75 को, तो शेषफल कितना, 10। अब जो शेषफल हमें 10 मिले हैं, 10 से हम 15 को डिवाइड करेंगे, 10 से हम 15 को यानी कि 15 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने 15 से डिवाइड किया था। तो हम 10 से जब 15 को डिवाइड करेंगे तो 10 बन जाए 10, 15 के नीचे हम लिखेंगे 10 और 15 में से हम 10 को जब करेंगे सब्ट्रैक्ट तो रिमाइंडर कितने मिलेंगे, 15 माइनस 10 5। अब हम 5 से किसे करेंगे डिवाइड, जो 5 हमारे शेषफल हैं इनसे हम 10 को करेंगे, क्योंकि इससे पहली स्टेप में हमने किस संख्या से डिवाइड किया था, कौन सा हमारा डिवीजन था, 10 था। इससे पहले हम 10 का यूज किया था ना डिवाइड करने के लिए। तो अब हम 5 से 10 को डिवाइड करेंगे, तो 5 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 10 आ जाए, तो 5 का टेबल 2 बार पढ़ने पर 10 आ जाएगा, 5 2 या 10, 10 के नीचे 10 लिखेंगे, कोसेंट में लिखेंगे 2, 5 का टेबल 2 बार पढ़ने पर 10 आ गया ना, तो 5 2 या 10, 10 के नीचे 10 लिखकर किया सब्ट्रैक्ट तो रिमाइंडर वी विल गेट 0। तो 5 का टेबल लास्ट बार पढ़ने पर डिवाइड की प्रोसेस कंप्लीट हुई है, तो आवर आंसर विल बी 5, ठीक है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। क्या किया हमने, 15 से 85 को किया, 15 पना 75, 85 के नीचे 75 लिखा, शेषफल कितने 10, 10 से हमने 15 को किया,
10 बन जा 10, 15 के नीचे लिखे 10, शेषफल कितने 5। अब 5 से हमने 10 को कर दिया, 5 2 जा 10, तो 5 का टेबल पढ़ने पर लास्ट बार में डिवाइड की प्रोसेस कंप्लीट हुई है, तो आंसर विल बी 5। इस तरह से हम लोग करते हैं, मतलब जो शेषफल मिलते हैं, ठीक है, शेषफल से डिवाइड करते रहो, उससे पहले जिस संख्या से का यूज किया करो, क्या है, यानी कि उससे पहली वाली स्टेप में जो भी डिवीजर था, जो भी भाजक था, उसे डिवाइड करते रहो। अब अगर बड़ी नंबर होंगी तो कई कई स्टेप में जाना पड़ सकता है, यहाँ पे जैसे 3 स्टेप हुई हैं, ठीक है। शेषफल से उससे पिछली वाली संख्या का डिवाइड लगाया जाता है, ठीक है। जिस संख्या से, जैसे हमारे शेषफल मिले थे, तो उनसे हमने क्या किया, उससे पहले हमने जिस संख्या का यूज किया था भाग देने में, उसका यूज हम करते रहते हैं, उसे डिवाइड करते रहते हैं इस तरह से। जैसे हम और लेते हैं, हमें निकालना है यहाँ पर 60, 72, 210, ठीक है, इतना ही लेते हैं। 60, 72, 210, तो हम 60 से 72 को डिवाइड करेंगे, तो 60 एकम 60, 72 के नीचे हम लिखेंगे 60। 60 से हमने 72 को डिवाइड किया, 60 बन गया 60, 72 के नीचे हमने 60 को लिख लिया। जब हमने 72 में से 60 को किया सब्ट्रैक्ट, तो रिमाइंडर कितना 12। अब हम 12 से किसे डिवाइड करेंगे, अब हम 12 से 60 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने 60 का यूज किया था, 60 हमारा डिवीजर था, इससे पहले भाजक क्या था 60, तो 60 भाजक को हम डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर हमारे 12 है उनसे। तो 12 का टेबल कितनी बार पढ़े कि 60 आ जाए, तो 12 का टेबल 5 बार पढ़ने पर 12 5 या 60, तो 60 के नीचे 60 लिख देंगे, कोसेंट में लिख देंगे 5, 60 के नीचे 60 लिखे, तो 60 में से 60 को हमने किया सब्ट्रैक्ट, तो रिमाइंडर कितने 0। तो 12 का टेबल लास्ट बार पढ़ने पर रिमाइंडर 0 मिल गया, यानी कि 12 का टेबल लास्ट बार पढ़ने पर डिवाइड की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, तो HCF कितना हो जाएगा 12, ठीक है। लेकिन हमने अब क्या बोला था, 3 नंबर्स बोली थी, हमने बोला था 60, 72, 210। तो पहले ना छोटी तरफ से, सबसे छोटी नंबर से उससे बड़ी नंबर को, उससे बड़ी से उससे बड़ी नंबर को, ऐसे करके करते हैं। तो पहले हमने 60 और 72 को ले लिया, दो दो संख्याओं को ही हम डिवाइड कर सकते हैं, नहीं एक बार में हम 3 संख्याओं को तो कर नहीं सकते डिवाइड, एक बार में हम 3 संख्याओं को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो हमने पहले 60 और 72 का निकाल लिया, तो वो हो गया 12। अब दो संख्याओं का जो भी आया करे, जैसे हमारा यहाँ पे 60 और 72 का कितना 12 आ गया। अब हम इन संख्याओं को भूल जाएंगे 60 और 72 को, इनका जो HCF है, HCF ऑफ 60 एंड 72 इज 12। अब इससे हम इसे छोटी संख्या मान के जो अगली नंबर हमारी थी 210, उसे डिवाइड करेंगे, तो 12 से 210 को डिवाइड करो, तो 12 का टेबल 12 से डिवाइड करो, 12 बन जा 12, पूरा एकदम डिवाइड करना है, जैसे हम करते थे पहले जब हम लोग छोटे थे, कॉलेज लेवल में, स्कूल लेवल में, तब हम डिवाइड करते थे। तो 210 को 12 से हम डिवाइड करें, 12 बन जा 12, 20 बन के नीचे 12 लिखेंगे, तो रिमाइंडर कितना 9, 0 उतार लेंगे, 90 हो गए, 12 से बन जा 84, 90 के नीचे लिखेंगे 84, तो 90 माइनस 84, रिमाइंडर कितना हमें मिलेगा 6। अब हमें रिमाइंडर 6 मिला है, हमें कोसेंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमें रिमाइंडर से मतलब है और डिवीजर से मतलब है। अब हम 6 से किसे डिवाइड करेंगे, यानी कि पहले हमने 12 से 210 को डिवाइड किया, तो 17 बार में कितना हमारा गया, 17 आए कोसेंट में, और रिमाइंडर हमें कितने मिले 6। अब जो रिमाइंडर 6 मिले, इससे पहले हमने डिवाइड करने के लिए किस डिवीजर या किस भाजक का यूज किया था, हमने यूज किया था, भाजक का प्रयोग किया था, कौन सा वाला था वो, जो हमने यूज किया था वो था हमारा 12। तो हम रिमाइंडर 6 से 12 को डिवाइड करेंगे, तो 6 का टेबल 2 बार पढ़ने पर 12 आ जाएगा, तो 6 2 जा 12, 2 लिख देंगे कोसेंट में भागफल में, और 12 के नीचे 12 लिखेंगे, 12 माइनस 12, 12 माइनस 12, रिमाइंडर इज 0। तो 6 का टेबल पढ़ने पर डिवाइड की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा 6। हमने देखा 60 और 70 का तो 12 निकल के आ रहा था, लेकिन इस 210 की वजह से हमारा आंसर कितना रह गया 6 रह गया, तो 6 विल बी आवर HCF, क्या 6 विल बी आवर HCF। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। 6 is the HCF of 60, 72 and 210, 6 is the HCF of 60, 72 and 210। हमारा जैसे हमने देखा था 60 और 72 का 12 निकल के आया, और हमारा जब हमने इनके HCF से डिवाइड किया 210 को, तो यहाँ पे हमारा 6 ही रह गया। क्यों रह गया, अगर हमारा 12 से जो दो संख्याओं का HCF आया है
उससे अगर 210 भी डिवाइड हो जाता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, 12 ही होता। लेकिन 12 से तीसरी संख्या जो कि 210 थी उसमें डिवाइड नहीं गया, तो इसीलिए हमारा आंसर कितना 6 हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो अगर हम 12 को ही, जैसे 12 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 12 से दो संख्याएं तो पूरी पूरी कट जाएंगी, 60 और 72, लेकिन 210 पूरा पूरा नहीं डिवाइड होगा। तो 6 एक ऐसी नंबर है, आप 6 से 60, 72 और 210 को डिवाइड करोगे पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। और 6 से बड़ी कोई नंबर ऐसी है ही नहीं। वैसे 12 एक ऑप्शन था, लेकिन वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उससे दो संख्याएं तो कट गई हैं, लेकिन वो 210 को पूरा पूरा डिवाइड कर ही नहीं पाया, इसीलिए हमारा आंसर 6 रह गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी 6, करेक्ट आंसर विल बी 6। इस तरह से और लेते हैं क्वेश्चन। कभी कभी ऐसा होता है, अगर यहाँ पे 4 संख्याएं होती है ना, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा इन 3 नंबर्स का 6 निकल के आया है, ठीक है, लगा लो। इसी क्वेश्चन को लेते हैं और इसी में एक संख्या और बढ़ा देते हैं। हमने कहा आप 60, 72, 210 और 240 का HCF निकालो। 60, 72, 210 और 240 का। तो आप 60, 72, 210 का 6 निकाल ही लोगे, इसी तरह से है नहीं एकदम। दो दो संख्याओं का पहले 60 और 72 का निकालोगे, 60 और 70 का निकालोगे, पहले 60 और 72 का, सॉरी हमने क्या बोला, 60, 72, 210, 240। तो आप पहले क्या करोगे, 60 और 72 का यानी कि 60 और 72 का निकालोगे तो वो 12 आ जाएगा। अब आप 12 और 210 का निकालोगे, वो कितना आ जाएगा, 6। एकदम जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन को देख लीजिए, ऐसे ही होगा। यहां तक तो हमारा 6 आ गया। हमारा 60, 72 एंड 210 का HCF हमारा कितना, 6 आ गया। अब इनके HCF से हम इन 3 नंबर्स को भूल जाएंगे। इनके HCF 6 से छोटी नंबर मान के इसे हम, जो बड़ी वाली नंबर बची थी हमारी चौथी 240, उसे डिवाइड करेंगे। तो 6 से डिवाइड करो 240 को, ये पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी 40 बार में। तो 6 का टेबल पढ़ने पर पूरी पूरी डिवाइड हो गई, 40 बार पढ़ने पर। 6 का टेबल 40 बार पढ़ने पर पूरी पूरी, 240 के नीचे 240 लेके रिमाइंडर 0, तो आंसर हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे जैसे हम और आपको बताना चाहेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है। हमने कह दिया कि हमारा है एक 15 और 30 का HCF निकालो। अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या में पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, जैसे 15 से 30 देखो पूरा पूरा कट रहा है, तो 15 हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, जैसे वहां पे था हमने 6 का यूज किया, 6 से हमने हमारा 12, 60, 72 का तो आ गया था कितना, 6। ठीक है, अब हमने 6 से अगली नंबर हमने कुल मिला के 6 और 240 का निकालना था, तो हमने 6 से 240 को डिवाइड किया, तो 6 और 240 का कितना, हमारा 6 ही रह गया था, तो इसलिए उनका 6 हो गया था। ऐसे ही हम यहाँ पे बोल रहे हैं, जैसे हमने कहा 15 और 30 का निकालो, तो अगर छोटी संख्या से जैसे 15 से 30 को डिवाइड करोगे, 15 दूनी 30, तो 2 बार में पूरा कट जाएगा। तो यानी कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में अगर पूरा पूरा डिवाइड जाता है, तो छोटी वाली संख्या हमारी HCF हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से। जैसे हमने बोला आप 45 और 90 का निकालो, तो 45 से 90 को डिवाइड करके देख लो, पूरा पूरा अगर डिवाइड होता है तो छोटी वाली संख्या यानी कि 45 ही HCF हो जाएगा, HCF। और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमें निकालना है 36, 45, 180। तो हम 36 से 45 को डिवाइड करेंगे, 36 बन जा 36, कोसेंट में लिखेंगे 1, 36 को लिखेंगे 45 के नीचे। अब 45 में से हम 36 को करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो रिमाइंडर हमें मिलेंगे कितने, 9। अब हम 9 से जो रिमाइंडर हमारे 9 है, 9 से हम 36 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने 36 से किया था ना, तो 9 4 या 36, तो 4 बार में 36 के नीचे 36 लिख देंगे, कोसेंट में 4 आएंगे ना, तो 36 माइनस 36 रिमाइंडर 0। तो 9 का टेबल लास्ट बार पढ़ने पर डिवाइड की प्रोसेस कंप्लीट हो गई, अर्थात हमें 0 मिल गया। अब जो हमारा 36 और 45 का तो आ गया कितना, 9। अब इन दो संख्याओं का जो 9 आया है, 36, 45 को हम भूल कर अगली नंबर पे चलते हैं, जो कि है 180। अब 9 और 180 का निकालना है कुल मिला के हमें। 9 से आप डिवाइड करके देख लो कितनी बार में जाएगा, 9 से 180 20 बार में डिवाइड हो रहा है। आज चाहे आप वो वाला रूल लगा लो, चाहे आप वो वाला रूल लगा सकते हो, छोटी नंबर से बड़ी नंबर में डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, HCF। 9 और 180 है, 9 से डिवाइड हो रहा है तो 9 ही हो जाएगा HCF, यानी कि तीनों संख्याओं का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और नहीं तो क्या कर सकते हो आप, 9 से हमने जब डिवाइड किया तो 20 बार में 180 कट गया, तो 180 के नीचे 180 लिखे, रिमाइंडर 0, यानी कि 9 का टेबल लास्ट बार पढ़ने पर डिवाइड की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 9। इस तरह से। तो ये तरीके थे। अगर आपको अब भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग, क्योंकि वीडियो में थोड़ा प्रेशर रहता है टाइम का भी, कि टाइम कम लगे, नहीं तो फिर कोई इसका वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं रहता, लंबी वीडियो हो जाए तो
तो हम यही चाहते हैं वीडियो कम से कम टाइम में पूरी हो जाए, तो आप लोग क्लास में और अच्छे से क्लियर कर सकते हो अपना डाउट वगैरह। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।